मैं वनिता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आई हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चनों को जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 18% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई निश्चित राशि प्राप्त मिश्र धन 1120 रुपये है, तो निवेश की गई मूल राशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 18 वर्ष की दे रखी है आपको और 8 वर्षों के निवेश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है अपना फॉर्मूला पड़ा होगा, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर, P इंटू आर नहीं, R इंटू T होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से आपको R कितना दे रखा है, R हमें दे रखा है 18% और T कितना है 8, 64 का 6 लेगा 8 हम 8 6 और 8 144%। तो साधारण ब्याज कितने में लग रहा है, 144% में लग रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं दे रखा है, मतलब वैल्यू में नहीं दे रखी है पी की, तो यहाँ पे मैं ये मान लेती हूँ 100 मान लेती हूँ। यहाँ पे वो चीज़ नहीं देती तो आप प्रिंसिपल अमाउंट को साधारण ब्याज को मैंने क्या मान लिया 100 मान लिया है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है, तो यहाँ पे मुझे बताइए तो कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि कितनी होगी, ये कितना 144, साधारण ब्याज कितना, हमें कितना ब्याज मिल रहा है 144 का, 144 रुपये मिल रहे हैं हमें, प्लस 100 प्रिंसिपल अमाउंट, तो कितना 240 रुपये हमें मिल रहे हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाती हूँ। देखो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R इंटू टी। यहाँ से कितना, ये मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है साल का, हमें मिल रहा है 144 रुपये मिल रहे हैं। यदि हम 100 रुपये जमा करते हैं तो हमें 144 रुपये इंटरेस्ट मिलता है साल का। टोटल कितने रुपये मिलते हैं, हमें 144 रुपये मिल रहे हैं। और उसने क्या बोला, एक निश्चित राशि पर प्राप्त मिश्रधन इतना है, मतलब जो 144 में है वो कितने रुपए मिल रहे हैं, 1220 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक में कितना मिलेगा, एक में मिलेगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, तो एक में कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1220 बटा 244 गुना 100, ठीक है। एक में इतना तो 100 में कितना मिलेगा, 100 से गुणा कर देंगे। काट पीट शुरू करते हैं काटना, ये कटेगा 0 तो ये 142 दूनी, ये कटेगा 2 बार, ये होगा 10, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 500 रुपये आएगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर होगा 500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो सबसे पहले हमने ये करना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज, मतलब साल में कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, वो 144 रुपये मिल रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब हमने ब्याज की मान लिया कि जो राशि है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये में 144 मिल रहा है, टोटल एक साल की राशि कितनी हुई 240 हो जाएगी। 240 किसके बराबर है, 1220 की, तो एक में निकालेंगे फिर 100 में निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, जी और गी एक साथ किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि जी और गी की क्षमता 3:8 के अनुपात में है तो गी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कार्य और समय का क्वेश्चन है, इसको शुरू करेंगे। उन्होंने क्या बोला, जी और गी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी, 3:8 हमें दे रखी है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल क्षमता कितनी होगी, टोटल 11 हो जाएगी, 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इनकी जो दोनों मिलके जो इनकी क्षमता है 3:8 है, तो इनकी क्षमता कितनी होगी, टोटल क्षमता कितनी होगी दोनों की, जी प्लस गी की क्षमता टोटल क्षमता कितनी होगी 11 हो गई। और उसने क्या बोला है, जी और गी कितना करता है, एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब उसने पूछा है तो गी अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है, इसने इसकी वैल्यू पूछी है गी की, तो गी कितना कर सकता है, वो क्या आएगा, गी दोनों एक में कितना कार्य कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं एक कार्य को, ठीक है।
गुना दोनों की क्षमता कितनी है 11 बटा घी कितना है 8। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 8 तिया 24, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 33 डे। ठीक है, पहले दोनों का अनुपात है, दोनों का क्षमता निकाल दी, दोनों की ए जी और घी की। ठीक है, फिर जी और घी दोनों कार्य कितने मिनट करते हैं 24 मिनट करते हैं। घी की निकालनी है, दोनों का किया गया कार्य गुना दोनों की क्षमता बटा जिसके निकालनी है वो। यदि आपसे जी की पूछता तो आप यहाँ पे 3 लिखते, तो 3 अट्ठे 24, तो 88 दिन आता है। उम्मीद है समझ में। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एक दुकानदार 70% किलोग्राम क्रय मूल्य वाली दाल को 63 रुपये प्रति किलोग्राम के विक्रय करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान में 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देगा कि कोई आपको बोला है कि 70 रुपये की चीज़ को 63 रुपये में बेचा गया है। इस 63 में 70 की चीज़ 63 में बिकी है, तो उसमें कितने रुपये की हानि हुई होगी, उसको 7 की क्या हुई, दुकानदार को यहाँ पे हानि हुई है। ठीक है, पहली कंडीशन इसने क्या बोली कि 70 की चीज़ 63 रुपये की चाहिए है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको 7% का लॉस हुआ दुकानदार को। फिर उसने क्या बोला, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान में 1000 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला है उसने, 1000 ग्राम। ठीक है, ये 7% का लाभ हुआ, इसका मतलब की हानि हुई। 7% हानि का मतलब क्या होता है, 7 बटा क्रय मूल्य कितना है 70 गुना 100। 10 बार ये कटेगा, 10 बार 0 से 0 कटेगा। इसका मतलब क्या है, उस वस्तु पे 10% की हानि करके वो दुकानदार बेच रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब उस दूसरे उस पर जाते हैं, परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मतलब वो 1000 ग्राम, आपको पता है कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 की चीज़ 1000 रुपये में बिकेगी, लेकिन उसने यहाँ पे क्या है, 10% की तो उसको हानि पहले ही हो चुकी है। 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो 1000 की थी वो 900 ग्राम है। क्यों है, क्योंकि 10% का उसको चीज़ पे हानि हो रही है, तो मतलब क्या, वो 1000 का जो घोटाला कर रहा है उसमें वो 1000 की चीज़ नहीं है, वो 900 ग्राम का है। 900 ग्राम की चीज़ कितने में है, 900 रुपये में है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 1 किलो के स्थान पे वो 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो कितने का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। कितने में, 800 रुपये में ही जाएगी वो चीज़। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, पहले 900 ग्राम की चीज़ है वो कह तो रहा हूँ 1000 के बदले, क्योंकि 10% की तो उसको भी पहले हो चुकी है, तब 1000 में 10% की हानि होगी तो वो 900 ग्राम बचेगा। अब वो 900 ग्राम कितने में तोल रहा है, 800 ग्राम में तोल रहा है वो। ठीक है, 900 रुपये की चीज़ 800 पे जा रही है। अब मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ होगा। अब 800 की चीज़ 900 पे बिकी है, तो यहाँ से कितने का, 100 रुपये की उसको हानि लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अभी प्रॉफिट लाभ प्रतिशत निकालने का होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, इस चीज़ को ध्यान समझना, क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपये होगा। क्यों, क्योंकि जो घोटाला करने के वो चीज़ जो बेच रहा है वो 800 की तो बेच रहा है, क्योंकि 800 ग्राम वो तोल रहा है, जो तोल रहा है वही उसका क्रय मूल्य पे होता है। तो 800 गुना 100, 0 से 0 कर गया, 100 बटा 8 का मतलब होता है 8 एकम 8, 2 से 8 दूनी 16, एक 12.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 70 रुपये किलोग्राम को क्रय मूल्य वाली दाल को 63 रुपये किलोग्राम में विक्रय करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान में 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। ये क्वेश्चन आपको लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और प्रतिशत का, लाभ और हानि वाला क्वेश्चन है। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन है। इस बार काफ़ी क्वेश्चंस बेईमान दुकानदार के ऊपर बने हैं,
पिछले SSGD में, CGL में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके बने हैं, SSGD में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो इस बार भी काफ़ी उम्मीद है कि शायद इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। उसने क्या बोला कि 70 रुपये की चीज़ को वो 63 रुपये में बेच रहा है। दुकानदार ने 70 रुपये की चीज़ है, उसको 63 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब उसे कितने की हानि हुई, उसको यहाँ पे 7 की हानि हो गई है। ठीक है, अब ज़्यादा की चीज़ कम में बेचेगी तो हानि तो होनी है। अब इसको 7 को हानि हुई, अब ये 7 की हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होती, क्योंकि 70 की चीज़ है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य होगा। यही चीज़ तो 70 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले मैं हानि प्रतिशत निकाल देती हूँ। कितना होगा यहाँ से 7/70 गुना 100, 7 से 7 करके 10 बार 10% आ गया। 10% क्या है, ये हानि आई है। ध्यान से समझो क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। बहुत चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसको पहले हमने सिर्फ यहाँ तक उसको सॉल्व किया, सिर्फ जो इसने पहले की जो लाइन बोली है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 10% की हानि होगी। अब उसने दूसरी कंडीशन क्या बोली है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या हो गया, उसने 1000 ग्राम, ठीक है, कि कितने रुपए की होगी, 1000 रुपये की होगी। मैंने हमेशा इस क्वेश्चन को बहुत हर प्रैक्टिस सेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पे 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि उसने 800 ग्राम वाट का प्रयोग किया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ ध्यान से समझना, देखो इसने 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम का, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या देखो 1000 ग्राम की चीज़ 1000 में बेची गई है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन। उसने बोला है कि यहाँ पे उसने उसके बदले 800 ग्राम तोला है। ठीक है, 800 ग्राम उसने क्या करा है, तोला है। 800 ग्राम तोला है तो वो 800 रुपये ही तो होगा। ठीक है, 800 रुपये होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझना क्वेश्चन को। लेकिन उसने क्या बोला, यहाँ पे 10% की हानि भी तो हुई है, 10% की हानि हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ 1000 की है वो 900 रुपये की तो होगी। 900 रुपये की चीज़ उसने 800 रुपये में बेची है ना, नहीं 800 की चीज़। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इस चीज़ को। यहाँ पे जो 10% की हानि है उसको भी तो करेंगे हम। ठीक है, नेचुरल सी बात है, जब 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है यहाँ पे, तो वो 900 रुपये में तो होगी। हानि भी तो निकालोगे आप 10%, तो 1000 का 10% करेंगे तो 900 रुपये होगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, 800 रुपये। तो 800 ग्राम का प्रयोग करेगा तो वो कितने रुपये का, 800 रुपये तो होगा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट यहाँ पे कितने का होगा। कोई चीज़ 900 की चीज़ है, वो 800 में बेची गई है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 100 का होगा कि नहीं होगा। आपने 10% का जो हानि है वो भी तो निकालोगे आप। 10% की हानि करोगे तो 1000 ग्राम के बदले कितना होगा, 900 ग्राम होगा। पहले 900 ग्राम कितने का, 900 रुपये की होगी। फिर उसने क्या बोला, 800 ग्राम का प्रयोग किया है, और 900 ग्राम के बदले उसने 800 ग्राम का प्रयोग किया है, तब जाके वो 800 रुपये कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगी, 900 की चीज़ 800 में बेची, 800, ठीक है, 900 की चीज़ उसने 800 बेची, तो कितने की चीज़, कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, 100 बटा लाभ कितना है, लाभ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 800 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। अब यहाँ से काटेंगे 4 1 8 कम 8 2 0 4 दूनी 8 दूनी 16 4 5 0 8 पंजे 40। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 12.5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सिपाही अपने से 400 मीटर आगे भाग रहे एक चोर का पीछा करते
करता है। यदि सिपाही तथा चोर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपसे चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना, जब भी ठीक है, तो ये जब भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में भागेंगे। कैसे बताती हूँ, देखो ये मान लो सिपाही है ये चोर है थीफ, ठीक है। ये कितना कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। और ये कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। और इनके बीच की दूरी कितनी है 400 मीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, समय आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया समय, आपसे पूछा गया, आपको पता है चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बटा चाल। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। यहाँ से आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, डिस्टेंस बटा टाइम कितना होगा। दूरी कितनी दे रखी है आपको 400 दे रखी है। और यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। जब भी चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में भागते हैं। जो उनकी जो चाल होती है ना, वो आपस में हमेशा घटती है। तो 8 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ गया 400 बटा 1। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में है, आंसर आपसे मिनट में पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले, और आपको चाल किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको वो दे रखी है, चाल दे रखी है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो आपने 5/18 से भाग देना है। जब यहाँ पे आप 18 लिखोगे तो वो 18 क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 18 अट्ठे, कुछ गलत तो नहीं हो गया। अच्छा गलत क्या हुआ, क्योंकि ये इसमें जाएगा। ये क्या है, ये आपको ये समय है, इसमें मिनट में पूछा हुआ है। जो इसकी यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड में होती है। जब मैं उसको किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करूँगी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगी, सेकंड में, लेकिन आंसर मिनट में। तो यहाँ पे क्या करूँ, मैं इसको 60 से भाग दे दूँगी तो ये मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 8 तिया 24 इसका सही आंसर होगा। 24 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब भी आपसे चोर सिपाही वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इनकी जो हमेशा जो दूरी होगी वो आपस में माइनस होगी, क्योंकि वो एक ही दिशा में भाग रहा है तो उनकी चाल हमेशा घटती है, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक महिला 2400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, उसमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेचा जाता है, उसमें से शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा कि उसे पूरे पर 18% का लाभ हुआ, ठीक है। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपने कुछ नहीं करना है। जो भिन्न वाला क्वेश्चन है 2/3 है ना, उसमें जो नीचे वाली संख्या होती है ना, उसको जो आपने निकालना है। क्या पूछा है, कुल उत्पाद पूछा है। तो आपने क्या कर दिया है, मैंने इसको कुल आर्टिकल मान लिया। आर्टिकल मतलब कुल उत्पाद मान लिया मैंने इसको, ठीक है। कुल उत्पाद मान लिया है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब उसने क्या बोला है, को 18% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले उसके अपने क्या था, हमने 3 के 2 पार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि उसने बोला एक 2400 को कुछ उत्पाद को खरीदती है, उसमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेचा जाता है और कुछ शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, 2:1 के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। 2:1 के अनुपात में मैंने उसको बांट दिया, ठीक है। इसको मैंने 2 के पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 3 को। अब उसने क्या बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 2/3 के को 8% लाभ, मतलब तो 2 है ना, ये जो है ये 8% लाभ में, लाभ मतलब
प्लस की बात की जा रही है। तो 8 दूनी 16, ये कितना हो गया? 16 हो गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे मैं कितने से गुना करूँगी कि मुझे क्या मिले। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, या बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब उसने ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या लिखना है यहाँ पे। उसने बोला कि उसे पूरे में 18% का लाभ हो जाए, मतलब पूरे इस 3 में 18% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या लाभ होगा। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि मुझे अभी शेष को रहने दीजिए, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कैसे निकालूंगी वैल्यू। इसने पूरे की बात की है तो 18 दिया, कितना हो गया? 56 हो गया, ठीक है। पूरे का लाभ कितना है? 56 है। 2 का कितना है? 16। यदि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी? यदि मैं 56 में से 16 घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी। मान लो यहाँ पे x% का लाभ हो रहा है। x% का लाभ किस पे होगा? यदि पूरे का उत्पाद 18 का है, ठीक है, 56 का हो गया, और इसका 2 का 8 में है, 16 हो गया। तो इसका मुझे इसको मैंने x मान लिया। मुझे जब x की वैल्यू निकालनी होगी मैं दोनों में से दोनों को घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि x में मुझे कितने का लाभ हुआ होगा। 0 हो गया। और ये कितना हो गया? ये होगा 6 में से 6 गए, 18 दिया कितना होता है? 18 दिया 54 होता है, गलती हो गया 16। 18 दिया 54 होते हैं, गलती मिस्टेक होगी मेरे से गुना करने में। अब 54 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा? 14। 4 में से 6 नहीं जाएगा, हंस लिए। 14 में से 6 गए, 8 बचा। 4 में से 1 गया, 3। 38% का होगा लाभ। तो इसका आंसर कितना है? 38% होगा यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन समझने की कोशिश करना, स्टेप पे कोशिश कैसे किए जाते हैं। 2 नीचे के पूरे का उत्पाद मान लिया है, 2/3 का इतना लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। क्योंकि मैं ध्यान से समझना, ये जो आप ऊपर संख्या उसका प्रतिशत होगा, ये सिंगल एक है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। जो शेष क्या है? 1 है, वो जो शेष है उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, बाद में उसकी बिक्री में कमी होने के कारण 25% की कमी की जाती है। कार का अंतिम मूल्य शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? शुद्ध प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो उसने क्या बोला है, पहले 35% की वृद्धि होगी है, बाद में 25% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यदि मैं इसमें से इसको घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में रेट कितना है। ऐसे करोगे? नहीं करोगे। जब भी आपको 2% में दी जाए वैल्यू, वहाँ पे बिना सोचे समझे सक्सीड मेथड लगा दो करो। सॉरी, a + - b, ठीक है, प्लस माइनस का ab × 100, सॉरी, ठीक है। जब भी 2% की बात की जाए, बिजली की इतनी वृद्धि घटी, 2% की वैल्यू की जाती है, बिना सोचे समझे सक्सीड मत लगा दे करो। तो पहले क्या वृद्धि हो रही तो प्लस का होगा, ठीक है। अब उसने बोला फिर कमी हो रही, कमी जब भी होगी तो वहाँ पे माइनस आएगा। बच्चे यहाँ पे ये गलती भी करके आते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह गलत लगा। कमी होगी, घट रही होगी तो माइनस में आएगा, बढ़ रही होगी तो प्लस में आएगा। फिर क्या है, देखो प्लस माइनस की गुना होगी तो माइनस होगा। 35 × 25/100, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 35 में से 25 गए, बचेगा 10, और 35 को 4 से भाग दूंगी तो कितना होगा? 8 चौके 32, 32 में 3 के दशमलव 32, 3.0, 4 7 चौके 28 का 2, 7 पंजे 4 पंजे 20, ठीक है। अब इसको करूँगी तो कितना आएगा? ये आएगा 10 में से 8.2 जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा कितना? 5 2 1 1.25 आएगा, ठीक है। अब इसको पूछा गया है सही में, क्योंकि प्लस मारा है तो बढ़ेगी संख्या, ठीक है।
इसको 10 में हटाओ 0 होगा। 25 चौके 100, 25 सत्ते 1, मतलब 7/4 आएगा। 7/4, तो 4 किस में है नीचे, ये है ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगी, क्योंकि नीचे 4 है तो शेष पर नीचे 4 संख्या से बाहर होगा, तो 4 नीचे किस में है, लास्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न को अंश में 40% से बढ़ा दिया जाए तो हर कोई दुगना कर दिया जाए तो नई भिन्न 7/16 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है। आपको पता है कि हमेशा भिन्न जो होती है x/y के रूप में होती है, x/y के रूप में। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोला, अंश में 40% की वृद्धि हो जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ 100% पे होती है तो आपको बोल दे कि 10% भर दी जाए तो x गुना, ठीक है, x गुना 40% क्या है, बढ़ दी जाए, तो आपने उसमें 100 में जोड़ के लिखना है, ना कि आपने 40 लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 140 लिखना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलती करके आते हैं। ठीक है, तो उसने बोला हर 2 गुना हो जाता है, हर 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना 100 का 2 गुना कितना होगा, 200 होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना बच्चे, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। कितनी हो जाती है, 7/16 हो जाती है, 0 से 0 करिए। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14 हो गया, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ से कितना है आंसर, x/y कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 2/2, ये है, ये कितना बचेगा, 5 है, 5 जाएगा इधर, तो 5 4 दूनी 8, 5/8 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया। जो गलती करके आते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये चीज़ गलत करके मत आना, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, फिर से बोल लेते हैं क्वेश्चन को। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। सीधा सा क्या है, आपको पता है, जब भी प्रिंसिपल अमाउंट हमें जो राशि होती है उसको हमेशा 100 लेके चलते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। साधारण यदि 100 है, यदि आप इसका दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ये क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन होता है। अब उसने ये 2 वर्षों, यदि कोई राशि 100 रुपये मैंने मान ले कि राशि 100 रुपये है, दुगनी कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगी, 200 हो जाएगी। वो राशि क्या हो जाएगी, 200। ये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्षों में कितनी होगी, 200/5, 5 चौके 20, 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या इस तरीके से निकाल दीजिए, या दूसरे तरीके का आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है आपको पता है। ये होता है कितना, राशि गुना r गुना t/100। प्रिंसिपल अमाउंट हमने 100 माना है। r कितना दे रखा है हमें, r हमें दे रखा है r हमें कितना दे रखा, r क्या है, निकालना है हमें, गुना t कितना है, दुगनी हो जाती है 5 वर्षों में, तो 5 गुना 5। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उसने दुगनी की बात की है तो यहाँ पे 5 2 बार आएगा, बराबर बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना माना हुआ है, 100 माना हुआ है। सॉरी, सिंपल कितना होगा, ऐसा ही कितना होगा यहाँ पे, 200 का, क्योंकि दुगना है ना, 100 से 100 कट गया, गलत कर दी मैंने कुछ। अच्छा 5, ये दुगना कैसे हो जाएगा, 5 है यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे 5 सिंगल आना, टी 5 है ना, 5 चौके 20, 40 आ गए, फिर भी 40 आएगा। इस तरीके से कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी राशि 100 की 200 हो रही ना, तो यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे 200 लिया ना मैंने। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। सॉरी फ्रेंड, वीडियो पर स्टॉप थी, पता नहीं चला कहाँ पे थी ये। ठीक है, मुझे पता नहीं चला कि फ़ोन वीडियो कहाँ स्टॉप हो गई थी, तो इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। देखो, इसका एलसीएम लिया था, एलसीएम कितना आया, 900 आया। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 10 से 20 डिवाइड हो जाता है, तो 10 को नहीं लेंगे, 15 से
45 बार, तो इसको नहीं लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे, तो कितना होगा 20 45, 45 को 20 से गुणा करोगे तो 900 आ जाएगा। अब आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 बार 9 होता है, तो जो एलसीएम है उससे भाग देंगे, 900 एकम 900, एलसीएम 99 900, 900 एकम 900 99 बचेगा। अब इससे आगे नहीं जाएगा, पॉइंट में नहीं करना है। अब 99 के बजाय शेषफल बचा है, ठीक है। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है डबल डबल 4 बार 9 से 99 को घटा देंगे, तो कितना हो गया 900 9900 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, शेषफल 5 आता हो, जो संख्या शेषफल 5 आ रहा हो तो आपने करना उसमें 5 को जोड़ देना है, तो 9905 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ज्ञात कीजिए 2/5, 3/5, 4/15। जब भी आपको भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिए जाते हैं, सबसे पहले आपने ये तो ऊपर वाली संख्या होती है ना, उसका आपने एलसीएम निकालना, तो नीचे वाली संख्या उसका क्या निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब जब 2 और 3 और 4 का एलसीएम लोगे, देखो तो आपको पता है 2 से 4 डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 की जरूरत नहीं है, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, 12 किसका बन रहा है, डी का, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे भी करना है, तरीका बताते हो, 5 5 15 का एलसीएम लोगे, 5 से पूरी संख्या डिवाइड होती है तो 15 आएगा, ठीक है। तो ये 12/15 होना चाहिए, ये 12/5 है, ये आई थिंक ये 5 नहीं होगा, ये 12/15 होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 से 5 15 कट जाएगा, तो ये दोनों को नहीं लेंगे, 15 बचेगा, तो 15, ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे 12/15 होगा, ठीक है। ऊपर की संख्या एलसीएम निकाला, नीचे वाली संख्या का आपने क्या निकाला, एचसीएफ निकालना है। उम्मीद है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 864 के विभाजकों की संख्या कितनी है। आपने कुछ नहीं करना है, जब भी आप विभाजकों, तो आपने क्या करना है, इसके सबसे पहले आपने क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। जब भी पूछे तो गुणनखंड आपने कर देने हैं संख्या के, ठीक है। गुणनखंड तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 9 कितना जाएगा, 9 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 से 3 बार कटेगा, ठीक है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसका मतलब 2 की घात कितनी है, 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात कितनी है, 1 2 3 9 27, 3 4 9 3, 3 की घात 3 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा विभाजकों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 होता है, ठीक है। तो n कितना है, यहाँ पे जो पावर्स में होता है, जो उसकी घात होती है वो है, तो 5 + 1, बीच में क्या गुना, फिर 3 + 1, 3 5 और 6 गुना 4, 6 चौके 24, 6 चौके 24 है, तो आंसर मतलब इसमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन, तो चारों गलत है, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। अब से 8 वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसने क्या बोला है, ए और बी है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को, ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। उसने क्या बोला है, उसकी अनुपात कितना है, 4:8 है, ठीक है। यहाँ पे ना ये चीज़ लेके चल रहा हमेशा, ये क्या है, पास्ट की आयु, ये प्रेजेंट की आयु, और ये क्या है, फ्यूचर की आयु, ठीक है। इनकी है पहले कितनी है, अब उसने बोला है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की वो बात कर रही है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है, फिर अब से 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8:10 हो जाता है, ठीक है। अब वो 4 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसने बोला कि 8 वर्ष के बाद, मतलब ये फ्यूचर में 8 वर्ष हो गया। नेचुरल सी बात है, यदि पहले वो 4 वर्ष होगी और प्रेजेंट की तो 4 वर्ष होगी, तभी तो उसकी 8 वर्ष बनेगी ना, कि इसको ध्यान समझना। 4 वर्ष पहले मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। अब उसने बोला 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब
आने वाले समय की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट की आयु कितनी होगी, 4 होगी ना, 4 पहले की, 4 अब की जुड़ेगी, तभी तो 8 होगी बाद फ्यूचर में। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो उसने बोला तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, अब सॉरी ये गलती होगी, 8:10 कहाँ से आ गई ये थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ, रुको 1 मिनट। यहाँ पे कितना हो जा रहा है अनुपात, 11:13 हो जा रहा है। सॉरी बच्चों, मेरी थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे। ये 4 वर्ष है, ये भी 4 वर्ष है, ये 8 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पहले कितनी, 4:5 थी। अब वो क्या बोल रहा है, उनकी आयु 8 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है, 11:13 हो जा रही है। ठीक है, यही चीज़ उसने बोली है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो उसने 4 वर्ष पहले की आयु दे रखी, 4 और 5 अनुपात दे रखा है, मैं वर्तमान रेशो निकालूँ तो कितना निकालेगा। इनकी 4 वर्ष की बात है तो 2 वर्ष इसको भी मिलेगी, 2 वर्ष इसकी भी तो जुड़ेगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। 2 वर्ष का अंतर ए में भी आएगा, 2 वर्ष का अंतर बी में भी है, क्योंकि टोटल 4 वर्ष की बात की गई है। तो कितना अनुपात होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, यदि ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो उसने क्या बोला है, 4 वर्ष पहले और फ्यूचर में कितनी है 8, तो 8 को मैं 4 से भाग दूँगी तो 2 बार कटेगा। तो इसकी ए और बी का प्रेजेंट का रेशो कितना बन जाएगा, 2 से गुना कर दूँगी इनके पास्ट वाले रेशो में, तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 10 का हो जाएगा। और जो 8 वर्ष बाद आयु का रेशो कितना है, 11:13, वो तो सेम ही चलेगा। ये जो वर्तमान का रेशो मुझे कितना मिल जाएगा, 8:10। क्यों मिलेगा, फिर से समझाती हूँ। देखो, मुझे बीच की आयु का रेशो निकालना होगा इसका, तो 4 इसका है, 4 इसका है, दोनों को मैं भाग दे दूँगी तो 2 आएगा, 2 से गुना कर दूँगी तो मुझे वर्तमान का रेशो पता चल जाएगा इनका। ठीक है, पता चल जाएगा कितना हो गया, इतना ये हो गया 8:10। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहाँ पे स्पेस की कमी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इनकी जो पास्ट की 4 है, प्रेजेंट की भी 4 है, फ्यूचर की भी 8 है। ठीक है, तो इनकी आयु कितनी होगी। यदि मैं ए और बी का रेस जोड़ूंगी दोनों की आयु को तो कितना होगा, ए प्लस बी को मैं जोड़ूंगी तो कितना होगा आज के रेशो का। तो आज का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 + 8 कितना हो गया, 18 रेशो निकल जाएगा इसका, 18 रेशो निकल जाएगा। ठीक है, 18 दोनों की आयु का रेशो कितना मिल गया मुझे, 18 मिल गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, देखो 8 इसकी पास्ट की है, 4 इसकी प्रेजेंट पास्ट की है, तो टोटल कितनी हो गई, 12 साल हो गई, 12 साल हो गई। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रेजेंट की रेशो कितना होगा, यदि मैं 4 का निकालना चाहूँगी तो 12/4 कितना हो गया, 3 ईयर हो जाएगा। ये प्रेजेंट की आयु का रेशो निकाला मैंने। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, 18 इन दोनों का है और 3 साल इन प्रेजेंट और फ्यूचर की जो प्रेजेंट का निकाला है आयु का, इनकी मैं गुना कर दूँगी तो मुझे कितना हो गया, 18 3 72 ईयर। ये 72 ईयर किसका हो गया मेरा, ये मेरा निकला किसका, पास्ट की आयु निकल गई मेरी। ए और बी की दोनों की पास्ट की आयु कितनी निकल गई, 72 साल निकल गई। अब मेरे से पूछा क्या गया, मतलब वर्तमान आयु पूछी गई है, तो वर्तमान आयु कैसे निकल गई थी, मैं 72 में पास्ट की 4 है, प्रेजेंट की 4 है, दोनों की जोड़ देखो ये मत लेना, तो प्रेजेंट की दोनों की आयु निकालनी है, तो 4 वर्ष ए की होगी, 4 वर्ष बी की होगी, तो 8 साल होगी। तो 72 में मैं 8 जोड़ दूँगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, 80 साल होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो राइट आंसर कितना होगा इसका, 80 साल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, एक फल विक्रेता 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी भी 420 सेब है, उसके पास कुल कितने सेब थे, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सीधी सी बात है,
पहले उसके पास 100% सेब है मानो, ठीक है, 40% उसने बेच दिए, तो बचे कितने हो गए, 60% बचे होंगे सेब उसके पास, ठीक है। तो आपने यहाँ ना एक्स निकालना है, कितने सेब थे, एक्स मान लिया, उसका 60% निकालो, प्रतिशत हटेगा 100, कितने सेब बचते हैं, 420 बचते, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 70 हो गया, 70 गुणा 10 700, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, किसी बैग में 310 रुपये हैं, जिसमें से 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4:3:5। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये कुछ पूछा गया है, ठीक है। उसने बोला 5 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं और 1 के सिक्कों का अनुपात कितना है, क्या अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, 4:3, ये रुपए हैं, ठीक है, ये रुपए हैं, ये 5 रुपये का 2 के सिक्के और 1 के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, ये उसने अनुपात दे रखा है। अब मुझे बताइए, यदि 5 के 4 सिक्के होंगे तो टोटल कितने रुपए होंगे, 20 रुपये होंगे। 200 रुपये के 2 सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। 1 के 5 सिक्के तो कितने होंगे, 5 रुपये होंगे, ठीक है। तो नया रेशो मुझे कितना मिल जाएगा, 20:6:5। इतना आपको उम्मीद है समझ में आएगा, क्योंकि 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे, 20 रुपये होंगे, 5 गुणा 4। 2 रुपये के 3 सिक्के कितने रुपये होंगे, पास 6 रुपये होंगे। 1 के 5 सिक्के हैं तो कितने होंगे, 5 रुपये होंगे, ठीक है। इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया। और उसने क्या बोला, सिक्कों का अनुपात इतना है, तो 5 के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है। टोटल सिक्के बैग कितने सिक्के हैं, 310 रुपये हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं, इनका अनुपात कितना है, 20 + 6 + 5। जितने नया इनका अनुपात आएगा उसको जो अपने जोड़ देना है, गुना किसका निकालना है, 5 रुपये के सिक्कों का निकालना है, तो 20। यदि 2 का पूछता तो 6 आता, 1 का पूछता तो 5 आता। तो ये कितना हो गया, 310/31/20, 0 से 0 के 10 बार, ये आ गया 200, ठीक है। लेकिन आंसर 200 नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अभी 20 रुपये का निकाला है, लेकिन आपसे पूछा गया है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो आपने क्या करना है, 200 को 5 से भाग दे देना, 5 चौके 20, तो 40 होंगे। सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज, क्योंकि आपने 20 रुपये का वैल्यू निकाली है, लेकिन आपसे पूछा गया 5 रुपये के सिक्के, तो 5 से आपने भाग दे देना उसको और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई 2 संख्या क्या है, ए और बी है, कुछ भी मान लीजिए। तो उसने क्या बोला, 2 बीच का अंतर, मतलब ए और बी का अंतर उनके योग, मतलब a + b का कितना है, 15% है, मतलब 15/100। 5 या 15, 5 दूनी 10, 20, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, आर पार गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 20a हो गया, 20b हो गया, बराबर 3a + 3b, ठीक है। a वाले अलग करते हो, b वाले अलग कर देती हूँ, ठीक है। ये माइनस का जाएगा तो 17a बचेगा, ये प्लस का होगा तो 23b बचेगा। तो a/b कितना होगा, 23 ऐसे रहेगा, 17 इसके नीचे आ जाएगा, तो 23/17 इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नहीं बच्चों, इसने क्या पूछा है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है इसने, तो सही है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात पूछा गया है, ठीक है, सही आंसर यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 घंटे में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को क्या कह रहे हैं, 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, ए और बी कितना कर रहे हैं, मिलकर कार्य को 50 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितना कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं, ए और सी कितना कर रहे हैं,
25 कर रहे हैं। आपको पता है कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 50, 75, 25 का एलसीएम लोगे तो 150 आएगा। एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 50 को 150 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 75 को 150 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 25 को 150 से भाग करेंगे तो ये 6 आएगा। ये इनका एक दिन का कार्य निकल गया। ठीक है, अब मैं ये जिसने पूरा तीनों का उसने क्या पूछा है, कार्य पूछा है, तो मतलब इन तीनों का कार्य पूछा है। तब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, ये ए है, ये भी ए है, ये 2a हो गया, बी ये है, बी है, तो ये 2b हो गया, प्लस सी 2c हो गया, बराबर किसके होगा, एक दिन कार्य कितना है, 3 + 2 + 6। तो 2 में कॉमन ले लूँगी तो a + b + c बराबर कितना हो गया, 6, 6 और 4 8, 8 1 9 हो गया, 9 हो गया, सॉरी गलत हो गया, 6 और 3 9 11 हो गया, 11 हो गया। एक सेकंड डाल देती हूँ उसको, पूरा 11 हो गया। और ये कितना है, 2 इसके बटे में हो गया। ये क्या है, इनका एक दिन का कार्य निकल रहा है। लेकिन उन्होंने पूछा कि इसने पूछा है कि मिलकर कितना कार्य करेंगे समय, ये तो सिर्फ एक दिन का कार्य है। ठीक है, हमें टोटल कार्य कितना दे रखा है, टोटल वर्क कितना है, कार्य क्षमता कितनी है, 150। तो टोटल क्षमता को 11/2 जो इनका एक दिन का कार्य है उससे मैं कर दूँगी भाग दे दूँगी। तो क्या होगा, 150 बटा 11/2, जो 2 है 150 के साथ गुणा में चल जाएगा, 150 दूनी 300, 11 साथ में ही रहेगा। तो राइट आंसर कितना होगा, 300/11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि आपसे पूरा कार्य पूछा है तो आपने एक दिन कार्य को कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनीष ने 46,885 का एक एयर कंडीशनर खरीदा, उसका मूल्य 8% वार्षिक की दर से घट रहा था। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 3 वर्षों की दर घट रही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यदि पहले साल में 8% घट रही है तो कितना होगा, 100 में से 8% घटेगा तो कितना होगा, 92 होगा। ठीक है, 92 होगा कि नहीं होगा, नहीं सॉरी, पहले में खरीदा मतलब पहले में खरीदा तो 100% पे होगी वैल्यू। पहले की चीज़ हमेशा 100% पे होती है। ठीक है, अब उसने बोला कि 3 वार्षिक की दर घट रही है, 3 वर्षों में एयर कंडीशन क्या होगा, तो दूसरे साल में कितनी होगी, 100 में से 8 घटाएं 92 होगी, तीसरे में भी कितनी होगी, 92 ही होगी, फर्स्ट में भी 92 होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो 8% की दर से वार्षिक की दर से घट रहा है। पहले में भी 8% घट रहा है, दूसरे में भी 8% घट रहा है, तीसरे में 8% घट रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी घटने की बात होती है तो 100 में से घटा देंगे 8 को, तो 92 हो गया। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अपने 100% पे होती है तो यहाँ पे पहले वर्ष में भी 92% होगा, दूसरे में भी 92 होगा, तीसरे में भी 92 होगा। और इस बार क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, वैल्यू कितनी है, 46,875 गुणा कितनी, पहले में कितनी वैल्यू, 92% का 100, 92/100, 92/100, बस जितना है पर जितने साल की है उसके बटा 100% में हटाएंगे, 100 से भाग देंगे। सीधा इससे काट पीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 5 से काटे, 5 नहीं 45, 5 दिया 15, 15 3, 5 सत्ते 35, 5 5 25। ठीक है, 5 से कटेगा 5 दूनी 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, 25 से काटो कटेगा 25 दूनी 50, 25 से 75, 5 से काटो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 3 5 सत्ते 35, 5 5 25, 5 चौके 20। ठीक है, तो बहुत लंबा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। 5 चौके 5 दूनी 20, 5 दिया 15, 6 3 5 सत्ते 35, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 5 25, 4 बचेगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 बचेगा यहाँ पे, ये 4 से कटेगा, 4 से काटती हूँ, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये भी 23 बार कटेगा। ठीक है, और ये भी क्या कटेगा, 23 बार कटेगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस क्या हुआ, जगह स्पेस नेक्स्ट पेज में करती, रुको 1 मिनट। ठीक है, क्या होगा, 23 गुना 23 गुना 23 गुना 3,
तो हम गुणा करेंगे इनके आपस में। 23 का होता है 12,166 गुना 3। इनकी गुणा करेंगे 7 या 21 का 2 घात लेकर 7 या 18, 18 2 20। तो पहले मैं देखती हूँ कहाँ पे 01 लास्ट में किस 01 तो ऑप्शन 1 में ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे इकाई के अंक से पता चल रहा है कि 01 ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी बराबर 25 है, ए माइनस बी बराबर 7 है, तो ए और बी का मध्य अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इस दो इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। मध्य अनुपात तभी निकाल पाओगे जब हमें ए और बी की वैल्यू पता होगी। देखो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। प्लस माइनस से कर लिया तो 2a बराबर क्या होगा 25 और 5 कितना हो गया 7 कितना होगा 25 5 30 30 और 32। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2 एकम 2 2 छक्के 12 16 आ गई। अब मैं ए की वैल्यू किसी में भी रख दूँ मुझे बी की वैल्यू पता चल जाएगी। यदि यहाँ पे 16 कर दूँ, यहाँ पे बी बराबर 25 के, तो बी कितना हो गया 25 में 16 के बचेगा कितना 4 20 9 बचेगा। ठीक है, अब आंसर चेक भी कर सकते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 25 के है तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 और 9 25 होते हैं। तो आंसर मेरे दोनों सही है। आपसे पूछा गया है मध्य अनुपाती, पूछा गया है आपसे। मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है √a/b। तो √a कितना है 16 है और b कितना है 9 है। 16 किसका होता है 4 का होता है, 9 किसका होता है 3 का होता है, 4 3 12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। है हमें कि 12% और 8% की दो क्रमांक छूटों के बराबर एकल छूट गया था कि एकल छूट ज्ञात कीजिए होगा ये सॉरी ये गलत है। छूट ज्ञात कीजिए, एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा 12% और 8% की दो क्रमांक छूटों के बराबर एकल छूट है। ये क्वेश्चंस को आप घर से करना SW है, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको मेरा वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।